all students, all teachers, all parents, all viewers, most welcome on my YouTube channel। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल कुरिकुलम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का 1.4 नंबर जो एक्सरसाइज है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम पीछे पढ़ आए हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रकमें हैं और यहाँ पे भी वही 3 रकमें, सिर्फ रिप्लेस की गई है वैल्यू। यहाँ पे 3/7 बाहर था और यहाँ पे पहली रकम को बाहर कर दिया है। यहाँ आप ये वाली रकम को भी बाहर कर दे, बात तो एक ही है। तो हम चलते हैं इसकी सोल्यूशन पे कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं और ब्रैकेट में हम देखते हैं कि कोई चीज़ आपस में ये किसी के टेबल पे आते हैं डिनोमिनेटर के, नहीं। अगर नहीं आते तो इसका तरीकाकार तो वो है कि हम इसको फैक्टराइजेशन कर लें। 3 और 5, 3 5 यानी कि 5 1 1 आ गया, तो इन दोनों को मल्टीपल कर लें। तो मतलब यही था 3 और 5 इन दोनों को मल्टीपल कर लें। तो जब इनको दोनों को मल्टीपल करने से 15 आता है तो इसका मतलब है कि हमें इसका डिनोमिनेटर 15 करना है, क्योंकि 15 ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर ये दोनों का टेबल आता है। 3 का भी टेबल आता है और 5 का भी टेबल आता है। तो हमने उसको उस डिजिट के ऊपर लेके जाना होता है दोनों को, ताकि ये दोनों मैच कर जाएं। तो अब हम इस रकम को इससे डिनोमिनेटर मल्टीपल कर लेते हैं। 4 × 5, 3 × 5 प्लस 2 × 3 और 5 × 3, ये भी ब्रैकेट के अंदर, प्लस 3/7। इसी तरह इज इक्वल टू करते जाते हैं ताकि हमें बराबर बराबर चलता रहे काम। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। तो अब इन दो, ये भी दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते, तो हम इन दोनों को मल्टीपल करें तो 35 आता है। तो इसका मतलब है कि 35 ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर ये दोनों टेबल जाकर मैच कर जाते हैं। तो अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 35 होगा, तो हम ये बराबर कर लेंगे। तो अब हम इसको पहले करते हैं 4 + 3 ब्रैकेट के अंदर 2 × 7, 5 × 7, ये ऐसे डिनोमिनेटर से इस वाली रकम को मल्टीपल और ऐसे डिनोमिनेटर से इसको मल्टीपल। 3 × 5, 7 × 5। तो अब इसका बन गया 15 और ऊपर 20। इसी तरह प्लस 6/15, ये भी ब्रैकेट के अंदर रखने भी और 3/7। इसी तरह 4/3 प्लस ब्रैकेट 2 7 14/35 और इनको करें तो 15/35। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख लेंगे, कंबाइन कर लेंगे 15 और 20 + 6 और ये बाहर वाली रकम 3/7 इज इक्वल टू 4/3 प्लस, और अगर हम इसको लिखें जब तो यही 35 कंबाइन यानी कि कॉमन ले लिया हमने और ऊपर वाली रकम 14 + 15 और ये बन गया 26/15 प्लस 3/7 और 4/3 प्लस 29/35। अब ये दोनों फिर वही काम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं जाते, तो इसको इससे मल्टीपल कर लें और इसको इससे मल्टीपल कर लें, या फिर वही तरीकाकार इसको, यानी कि यहाँ पे आप इसका डिनोमिनेटर निकाल लें 7 और 15। तो 7 डायरेक्ट लेते हैं हम 1 15, तो इसको भी डायरेक्ट ले लेते हैं क्योंकि 3 5 करने से भी वही काम आना है। तो ये वही मतलब बन गया 105, यानी कि 105 इसका डिनोमिनेटर आना चाहिए, क्योंकि 105 के ऊपर जाकर ये दोनों का जो टेबल है वो मैच करता है। तो अब हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं। 26 × 7, 15 × 7 प्लस 3 × 15 और 7 × 15 इज इक्वल टू सेम, इनका भी वही काम कि इसको इधर मल्टीपल कर दें, इसको इधर मल्टीपल कर दें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते। तो हम क्या करेंगे 4 × 35, 3 × 35 प्लस 29 × 3 और 35 × 3, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। तो अब इसका डिनोमिनेटर है 105 और ऊपर वाली रकम क्या है 7 6 42 और 4 कैरी 7 2 8 14 और 4 182 और इसी तरह ये प्लस 45/105। नेक्स्ट वन जो है
इसको मल्टीपल करें तो ये बनता है 140 बाय 105, और ये 29 को अगर 3 पे हम मल्टीपल करें तो ये बनता है 87 बाय 105। अब हम इसको जमा कर लेते हैं, तो इन दोनों को जमा किया तो नीचे कॉमन लिया, ऊपर 182 प्लस 45 बराबर कितना बन गया 227 बाय 105। इसी तरह इनको किया 105 140 प्लस 82 इज इक्वल टू किया तो 227 बाय 105। तो ये रकम और ये रकम देखें दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये एसोसिएशन, यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं ये एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये प्रूव हो गई है कि दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। तो हम लिख देंगे सिंपल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट पे ये भी वही काम। अब इन दोनों को देखें तो ये 2 जो है ये 12 के ऐसी है डिजिट है जिसके ऊपर 2 का टेबल आता है, तो अब हम इसको सेम रहने देंगे। इसको हम मल्टीपल करेंगे किसी ऐसे डिजिट से कि वो 12 बन जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है। तो हमें समझ आ जाएगा हम 6 से मल्टीपल करेंगे। 10 बाय 12 प्लस 11 मल्टीपल 6 और -2 मल्टीपल 6। ये ब्रैकेट का काम हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, प्लस 3 माइनस का और 4 इज इक्वल टू इसी तरह 10 12 प्लस, अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखें 2 के टेबल पे 4 आता है, तो इसको हम नहीं कुछ भी करेंगे, ये सेम रकम रहेगी। इसको हम मल्टीपल कर लेते हैं, 2 2 का 4, इसका मतलब इसके होल रकम को 2 से मल्टीपल कर लेंगे। 11 मल्टीपल 2 और -2 मल्टीपल 2 प्लस -3 बाय 4, ये सेम रही रकम। अब हम इसको देखते हैं तो 10 बाय 12 प्लस 11 6 का 66 बाय -12, ये माइनस आ गया हमारे पास। तो अब हम इसको जब इज इक्वल टू करते हैं प्लस -3 बाय 4, इसी तरह 10 बाय 12 प्लस ये बन गया हमारे पास 22 बाय -4 प्लस -3 बाय 4। यहाँ तक रकम समझ आ गई है। अब क्योंकि ये माइनस है, हमने इसका माइनस खत्म करना सबसे पहले। तो जब हम इसका माइनस खत्म करेंगे तो इसका मतलब कि इसको हम किसी न किसी डिजिट से मल्टीपल करेंगे ताकि हमारा माइनस ऊपर कहीं कन्वर्ट हो जाए। तो हम इसको जब हम मल्टीपल 1 से करते हैं, यानी कि -1 यहीं पे हम कर लेते हैं, इसी तरह माइनस मल्टीपल -1, तो ये हमारे पास क्या बनेगी 10 12 प्लस -16 बाय 12, इनके दोनों का डिनोमिनेटर प्लस में आ गया। इसी तरह प्लस -3 बाय 4 10 बाय 12 प्लस, अब इसका भी वही तरीकाकार ये जैसे हमने किया है कि 22 को -1 से मल्टीपल कर लें और -4 को -1 से मल्टीपल कर लें ताकि हमारी रकम -22 बाय 4 प्लस -3 बाय 4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या लिखेंगे 12, ऊपर वाली रकम को प्लस कर देते हैं, 10 - 66 ब्रैकेट प्लस -3 बाय 4, इसी तरह 10 12। आप लेफ्ट हैंड साइड अलग भी कर सकते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड कर सकते हैं। मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि टाइम आपका ज़्यादा ना लगे और आपको समझ मेरे ख्याल में इजी बेहतर आती होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर चल रही है, राइट भी बराबर चल रही है। तो इसी तरह हम इनका ले लेते हैं डिनोमिनेटर सेम कॉमन और -22 और -3, क्योंकि दोनों रकमें माइनस की हैं तो हमारे पास माइनस की रकम आ गई। ठीक है जी। तो अब इसको हम करते हैं 10 - 16 करें 66 करें तो -56, क्योंकि बड़ी रकम से छोटी रकम माइनस, साइन बड़ी रकम का, बाय 12 -3 बाय 4, इसी तरह 10 बाय 12 प्लस, और ये क्योंकि दोनों रकमें माइनस किए तो दोनों को जब जमा किया तो -25 बाय 4। अब क्योंकि हमने डिनोमिनेटर तो फिर दोबारा सेम करना है, तो ये 12 और 4 के टेबल पे आता है, इसलिए अब हम इसके साथ इसको सेम रहने देंगे।
इसके साथ मल्टीपल करेंगे 3 से, क्योंकि 3 4 12 होता है। 3 से होल रकम को मल्टीपल कर देते हैं और सेम इसी तरह 3 से इधर को भी होल रकम से मल्टीपल कर लेते हैं। तो -56/12 प्लस -3 × 3 4 × 3 इज इक्वल टू 10/12 प्लस -20 × 3 एंड 4 × 3। जब इसको अब हमने हल सॉल्व किया तो -56/12 माइनस प्लस और मल्टीपल किया 3 का तो 3 9, ये भी माइनस का, और इसी तरह 12 इज इक्वल टू 10/12 प्लस और 25 को 3 से मल्टीपल किया तो 75 माइनस का, क्योंकि साइन माइनस का, और इसी तरह ये 12। अब देखें तो ये भी 12, इनके भी डिनोमिनेटर 12 हो गए। तो अब हम इसके इज इक्वल टू कर लेते हैं, इधर पहले इसको कर लेते हैं, यानी कि माइनस माइनस दोनों रकमें 12, ऊपर वाली दोनों रकमों को हम जमा करेंगे, -56 और माइनस का साइन डाल लेते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, तो -9 इज इक्वल टू सेम यही रकम 12 और ऊपर आया 10 -75। तो आप देखें इन दोनों रकमों को हम जब हम, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों को जब हम जमा करें तो ये कितना बनता है 65। तो 65/12 साइन माइनस का, इसी तरह 75 माइनस का, ये प्लस का 10। तो बड़ी रकम से छोटी रकम माइनस की तो 65, साइन लगा बड़ी रकम का माइनस, और ये 12, और ये दोनों प्रूव हो गए दोनों पार्ट इसके। पार्ट नंबर 3 उन्होंने दिया 15/20 प्लस -5/10, इसी तरह प्लस 12/40, और उसी रकम को जब उसने बाहर निकाल दिया कि पहली रकम को बाहर निकाला, अगली दो को ब्रैकेट के अंदर कर लिया, तो हम सबसे पहले करते हैं ब्रैकेट का काम। तो ये देखें 10 का टेबल में 20 आता है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, यानी कि 15/20 प्लस -5 और 10 को मल्टीपल करेंगे 2 से, तो ये 20 हो जाता है, तो ऊपर वाली रकम को भी 2 से मल्टीपल, 12/40। इसी तरह हम इसको चलते हैं करते हैं, दोनों को बराबर बराबर करते जाते हैं। अब 10 के टेबल पे 40 आता है, तो इसको मल्टीपल कर लेते हैं 4 से सारी रकम को, और इसको सेम रहने देते हैं, -5 × 4 और 10 × 4, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने सेम करना है, प्लस 12/40। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास क्या बना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 20 है। तो अब हम लिख लेते हैं इसको 15/20 प्लस माइनस का साइन है -10/20 प्लस 12/40, सेम 15/20 प्लस इनका भी साइन वो हो गया -20/40 एंड प्लस 12/40 इज इक्वल टू के साथ चल रहे हैं हम। अब अगली रकम इसको जब करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर लेते हैं कॉमन, और ऊपर वाली रकम प्लस, यानी कि ये माइनस की रकम बन जाएगी क्योंकि साइन माइनस का है। इसी तरह प्लस 12/40 एंड 15/20 प्लस ब्रैकेट का काम, इनका 40 डिनोमिनेटर है, तो -20 प्लस 12। अब इसको करते हैं तो माइनस, यानी कि 55 बचा और नीचे 20 प्लस 12/40, इसी तरह 15 एंड 20 प्लस, इन दोनों को जब हम प्लस करें तो -8, क्योंकि साइन बड़ी रकम का, और 40। अब देखें तो इसका डिनोमिनेटर 40 है, इसका 20 है, तो हम इसका 40 कर देते हैं, क्योंकि 20 के टेबल पे 40 आता है, तो हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं 2 से, 5 × 2, क्योंकि हमने होल रकम को उस रकम से मल्टीपल करना होता है उस डिजिट से, जिससे वो डिनोमिनेटर सेम बनता हो, तो इसको सेम रहने देंगे 40। इसी तरह हम आ जाते हैं, इसका भी वही काम है, क्योंकि इसको भी मल्टीपल कर लेते हैं 2 से, 15 × 2 बाय 20 × 2 प्लस -8/2
40। अब अगर हम इसको देखें तो ये बनता है 10/40 और 12/40। इसी तरह ये बनता है 30/40 एंड प्लस माइनस 8/40। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम क्या करते हैं कि इनका डिनोमिनेटर जब बराबर आ गया है तो हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। जैसे हम ऊपर कर रहे थे 40, ऊपर वाली रकमों को मल्टीपल कर लेते हैं 10 + 12, इसी तरह 40 13 - 8। तो इसको जवाब जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 22/40 और इसी तरह 22/40। अब ये मज़ीद भी कटते हैं तो हम इसको लिख लेते हैं 11/20 और इसको भी लिख लेते हैं 11/20। जब ये 11/20 है तो ये भी 11/20। इसका मतलब है कि इसका दोनों का हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये एसोसिएशन बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट का भी वही काम, क्योंकि हमने इसका डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम इसको डायरेक्ट अब यही करते हैं। अब तो इतनी आपको समझ आ गई होगी, तो अब हम इसको डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं 2 से, क्योंकि 2 को मल्टीपल करेंगे तो वो, और इसी तरह ये है तो इसको हम अलग करते हैं। ये मान गया -10/20 प्लस 10/20 प्लस 15/30 एंड प्लस -5/10 प्लस, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मैंने कहा था कि इसको हम एलसीएम ले लेते होते हमेशा। तो ये इसका अगर हम इसका एलसीएम ले लें 30 और 20 का, तो डायरेक्ट 2 पे 15 और ये 10, अब फिर 2 पे 15 एंड 5, अब 3 पे क्योंकि ये आता है 3 पे 5, तो ये 5। अब ये जो बनी है चीज़, जो उसके फैक्टर बने हैं, इसको मल्टीपल कर लेते हैं। 2 2 द 4, 4 3 द 12 और 12 5 द 60, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर बनेगा वो 60 बनेगा। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो 0 0 इसको हम खत्म करते हैं, 2 3 द 6, तो एक 0 लगा लेते साथ, यानी कि 60 डिनोमिनेटर चाहिए हमें। तो अब हम इसको कितने में मल्टीपल करें तो 60 होता है, तो हम देख लेते हैं 10 मल्टीपल और इसी तरह मल्टीपल 3 करें 20 को, तो हमारे पास 60 बन जाता है। तो ऊपर वाली रकम को भी 3 से मल्टीपल, ऊपर 15 है नीचे 30 है, तो 30 को हम 2 से मल्टीपल करें तो 60 बन जाता है, तो इसको भी 2 से मल्टीपल कर लें। इस तरह ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 20 और ऊपर वाली रकम -10 + 10 प्लस 15/30, इसी तरह -5/10 और प्लस, इन दोनों रकमों को अगर देखें तो नीचे आएगा 60, क्योंकि दोनों का 60 बनना है। हम डायरेक्ट इसको करते जाते हैं, हल्का से इसको स्टेप यहाँ पे करना, तो ये 30/60 और ये भी 30/60। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास 60/60, क्योंकि दोनों को जब जमा करेंगे तो 60 हो जाएगा। चलिए हम सादा इसमें कर लेते हैं 30 + 30, ये नहीं, एक हमारे पास क्या बचा, 0 है और 0/20। ठीक है जी, माइनस का, क्योंकि साइन माइनस का है, तो प्लस 15/30, इसी तरह -5/10 और इसको करें तो ये 60/60। अब इसी पे आ जाते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर वही काम जैसे हमने ये इधर किया है मल्टीपल 3 वाला, तो इसको मल्टीपल 3 से करते हैं और इसको मल्टीपल 2 से करते हैं, यानी कि 0 मल्टीपल 3 से करें तो फिर भी बात वही है, 20/3, 20 × 3 प्लस 15 × 2 एंड 30 × 2 इज इक्वल टू -5/10
10 को 5 से मल्टीपल कर लेते हैं, तो सॉरी 6 से, क्योंकि 60 करना है हमने, ऊपर वाली भी 6 से, तो 10 मल्टीपल 6 प्लस 60/60। तो अब ये रकम हमारे पास क्या करें, माइनस, क्योंकि ये -0 होगी माइनस का, और 60 बन गया नीचे प्लस 30/60। इसी तरह इसको हम कर लेते हैं, तो -30/60 और 6 को ऊपर से देखें हम, तो ये तो 0 हो जाता है, क्योंकि इसको हम करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। हम 60/60 लिखते हैं फिलहाल। अब जब हम दोनों को 60 इसका डिनोमिनेटर है -0 प्लस 30 इज इक्वल टू -30 प्लस 60। तो ये देखें 60 में से 30 में से 0 प्लस करें तो वही साइन, यानी कि साइन बड़ी रकम का, तो 30/60 और बराबर ये 60 में से 30 माइनस करें तो 30/60। तो अब इन दोनों को काट सकते हैं हम, क्योंकि इसका आ जाएगा 1/2 और इसका भी 1/2। तो हम कह सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये दोनों प्रूफ हो जाती हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो एसोसिएशन थी वो मुकम्मल होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो प्रॉपर्टी समझाई थी कि वो उसको जब हम समझते हैं तो बिल्कुल ईजी हो जाता है ये यूनिट। और इससे आगे भी हमें इन प्रॉपर्टीज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के साथ आज हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं।